ATV न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत ग्राम गढ़पुरी निवासी समस्त ग्रामीण जनों ने विस्थापन एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपा है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी लोग गढ़पुरी ग्राम के निवासी हैं। हमारी समस्या ये है कि आए दिन जंगली जानवरों के द्वारा ग्रामीणों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं एवं गढ़पुरी ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हम ग्रामीणों का तत्काल विस्थापन किया जाए और अगर विस्थापन नहीं कर सकते तो हम ग्रामीणों को खत्म करवा दिया जाए, जिससे समस्या ही समाप्त हो जाए। विगत कई वर्षों से हम सभी ग्रामीण जन दहशत एवं भय के साए में अपनी जिंदगी गुजारते हुए समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए कलेक्टर महोदय समस्याओं से अवगत कराया गया। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जिला उमरिया बांधवगढ़ क्षेत्र ग्रामीण लोग जिला उमरिया कलेक्टर से मिलने आए हुए हैं। हाँ, उन्होंने स्थापन के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बतलाया है कलेक्टर से कि यहाँ पर हमें जानवरों से डर है, भय है, हानि है, तो हमारी व्यवस्था अच्छी की जाए। ग्रामीण की बातों को गंभीरता से लेकर के कलेक्टर ने अनुमोदन दिया है, लेकिन आज तक नहीं हुआ और ना कोई विकास घर द्वार है, यानी रोड लाइन है, 5 मार्च की कोई लाइट है, कुछ नहीं देते। और यहाँ शेर है, भाल है, सब खाए देना, जमीनें दी, जहाँ जमीन दिए कहते हमारा जल्दी से जल्दी वो करते हैं। कहना चाहूँगा कि जो बांधवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो पार्क क्षेत्र एरिया है, उसमें अगर कोई ग्राम आता है, जैसे कि गढ़पुरी ग्राम है, वहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जबकि उनको पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि ये विस्थापन में है। तो उस जनता का और हमारा भी ये कहना है कि अगर विस्थापन के अंतर्गत वो ग्राम आता है तो उन्हें विस्थापन प्रक्रिया का पालन कराते हुए उनकी जो क्षतिपूर्ति राशि है उनको दे दिया जाए, जिससे वो अनंतर जाकर कहीं स्थापित हो सके और अपना जीवन जी सके। आए दिन बाघ का शिकार हो रहे हैं ग्रामीणवासी, जिस पे फॉरेस्ट द्वारा उनको सहायता राशि में मात्र 1000 दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देखते हैं। इस प्रकार से वो गरीब जनता परेशान होती रहती है, ना इलाज मिल पाता है और इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में गढ़पुरी ग्राम के जनता के द्वारा कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि अगर हमें विस्थापित नियम के तहत और क्षतिपूर्ति के अनुसार नहीं किया जाता है तो हम लोग को किस प्रकार से जीवन जिए नहीं जी सकते हैं या नहीं हमको सुविधा दी जा सकती है। तो ऐसे में हमारा जीना दोनों तरफ ही खतरनाक है। तो हमारी ये मांग है कि हमको हमारा जीवन समाप्त कर दिया जाए। विस्थापन होने ही वाली है। पूरे कागजात हम लोगों के जमा कर दिए गए थे और सुनने को मिला कि SDM साहब वो कागज जो है रखे हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। अब भोपाल से आदेश आ रहा है कि कागज जल्दी दीजिए जिससे विस्थापन हो सके। तो पता नहीं क्यों रोक रखे हैं। कलेक्टर साहब भी बोले, SDM साहब बोले कि ठीक है, मैं एक आध माह के अंदर ढूंढवा करके फाइल दे देता हूँ कि हमारा विस्थापन कर दिया जाए और मसीरा के पास जो ज़मीन है वहाँ सुनिश्चित की गई थी, वो ज़मीन में विस्थापित कर दिया जाए और हम चले जाए। जी सर, हमारे ग्राम गढ़पुरी का विस्थापन आज बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आज 3-4 साल से जो है हमारे SDM साहब, कलेक्टर साहब जो है वो ले लिए हैं, पात्रता निर्धारण कर लिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोगों के यहाँ गांव में हाथी, बाघ, भालू माने जन से लेकर के पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है सर। कहीं हमको कोई सुनवाई नहीं दे रही है और जो जंगल के जानवर हमको नुकसान कर देता है, जन को, मवेशी को, फसल को, उसका न सही ढंग से मुआवजा मिलता है सर, न कोई सुनवाई है। हमें सर कि यदि यार विस्थापन होना सुनिश्चित है तो हमें तत्काल 2 महीने के अंदर विस्थापित कर दिया जाए। हम यही चाहते हैं सर। उनको हमने कई बार बता चुके हैं सर और अभी भी कहते हैं। हमारे विस्थापन के लिए कोई विरोध नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ग्राम मसीरा के पास जो है जमीन का प्रस्तावित कर लिया गया है
उस जमीन को हम चाहते हैं कि हमें वितरण कराया जाए, जिससे कि हम अपना जन अपन लेकर के और वहाँ सुरक्षित। देखिए, हमारे उमरिया ज़िले में जो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उस वहाँ पर आसपास के रहने वाले जो ग्रामवासी हैं उनके साथ बहुत ही इनजस्टिस होता है। एक तो वो किसान अपनी फसल नहीं उगा पाते, फसल चौपट हो जाती है। दूसरी चीज़, आए दिन जो वन्य प्राणी हैं वो इंसानों पर भी हमले करते हैं और उनके जानवरों पर भी, उनके जो मवेशी है उन पर भी हमले करते हैं। तो इंसानी जान का भी नुकसान होता है, उनकी माल मवेशियों का भी नुकसान होता है और विस्थापना की तलवार हमेशा लटकी रहती है। अभी एक ग्रामवासी ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर के और उसने अपनी व्यथा बताई है, जो मैंने सुनी है एक वीडियो के जरिए, कि उसका ये कहना है कि भाई या तो हमारी व्यवस्था कीजिए, हमारे जान माल की रक्षा कीजिए, हमें विस्थापित कीजिए या फिर हमें जान से ख़त्म कर दीजिए। हमें न तो हम जी रहे हैं न हम मर पा रहे हैं। और जब उनके जान माल का नुकसान होता है तो उनको प्रॉपर जो गाइडलाइन है मुआवजे की, वो मुआवजा नहीं दिया जाता है। इंसानी मौत पर 5 लाख रुपए और डिसेबिलिटी पर 4 लाख रुपए, गंभीर घायल होने पर 1 लाख रुपए इंसानों को दिया जाता है ये। और उनके जानवरों पर, हर जानवरों की मौत होने पर, नुकसान होने पर अलग अलग मुआवजा है, 15,000, 40,000, 10,000। तो जो कानून है, जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसी वजह से नेशनल पार्क और की वन्य प्राणियों की वजह से, अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखें तो ग्रामवासी बहुत ही परेशान हैं और उनकी जान माल का हमेशा नुकसान होता रहता है, जिसकी देख रेख और खैर खबर करने वाला कोई नहीं। एक चीज़ से ज़्यादा परेशानी में हम जी रहे हैं और हमारे जीवन को कोई नहीं देखता, न यहाँ के शासन देखती है, न कलेक्टर देखता है, न विधायक देखता है, न और कोई कर्मचारी देखते हैं। जंगल से हैं, प्लस न अस्पताल है हमारे यहाँ, न रोड है, न लाइट है, कोई सुविधा नहीं है। अब सुविधा न होने के कारण हम ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन होना सुनिश्चित है, चलिए ठीक है विस्थापन कर दीजिए। आज 3-4 साल से हम पीछे लगे, यहाँ तक कि 200-250 लोग का पात्रता निर्धारण कलेक्टर साहब टीम बना के करवा दिए, पर आज तक उसका कोई निराकरण नहीं। जाते हैं, पूछते हैं, जंगल विभाग से पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, विधायक जी से पूछते हैं, कलेक्टर साहब से पूछते हैं, बोलते हैं प्रक्रिया चल रही है। आज 4 साल से है प्रक्रिया चल रही है। ऐसी प्रक्रिया चल रही है साहब कि हम क्या बताएं। अभी तत्काल में 2 घटना हो गई। शेर जो है तो खेत के बगल में आके मार दिया, न उसकी कोई सुनवाई होती। जंगल वाले क्या करते हैं, 1,000-2,000 रुपए देके दिखाते थे, भगाते थे, न कोई उनकी देखभाल है, न कोई है। अभी पड़े हैं साहब। तो इसलिए हमारा गांव वालों का कहना है, यदि विस्थापन होना है तो तत्काल करिए, यदि नहीं करना है तो एक काम करिए, अपने यहाँ सीधे बम या की कोई करके हमें नष्ट करवा दीजिए, ताकि हम जनता के वो में है, जानकारी में है, न हमारा गांव कुछ में है। जब कब नेता लोग हमारे पास आते हैं, जब यदि वोट की जरूरत होती है, तब जानते हैं कि यहाँ गढ़पुरी गांव बसा है। बाकी आज तक कोई ना नेता गया। हम यहाँ तक कि विधायक जी से निवेदन किए कि कम से कम एक बार आके समस्या तो हमारे गांव का देखिए कि क्या हो रहा है हमारे गांव में, कैसे हम जी रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं।